हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिस स्टिचिंग गर्ल। तो आज हमने अस्तर वाली सूट की कटिंग करनी है, तो चले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारी डिज़ाइनर सूट है एंड ये इसकी इस तरह से अस्तर है, मीन्स लाइनिंग है ये इसकी। एंड हमारी लाइनिंग एंड ट्राउज़र का दोनों फैब्रिक है इसमें, मीन्स हमारी अस्तर में भी डलेगा एंड इसी में से हमने अपनी ट्राउज़र के लिए भी पीस निकालनी है। तो इस तरह से हमारी फैब्रिक है। इसकी मैं आपको लेंथ एंड विड्थ बता दूं तो इसकी ये देखें, इस तरह से अस्तर की फैब्रिक की लेंथ है 3 मीटर 34 सेंटीमीटर एंड इसकी विड्थ है 43 इंचेस। एंड इस तरह से हमने अपनी सूट की फ्रंट एंड बैक पार्ट को अलग अलग कर लिया है। ये हमारी सूट का फ्रंट पार्ट है इस तरह से एंड ये हमारी सूट का बैक पार्ट है जो कि ऑर्गेन्जा फैब्रिक में है। ये देखें, आपको मैं इस तरह से दिखा दूँ, इस तरह से ऑर्गेन्जा फैब्रिक है हमारी बैक पार्ट की। तो चले हम इसकी कटिंग करते हैं। इस तरह से हमारी लाइनिंग फैब्रिक है एंड इस तरफ से इसकी लेंथ है एंड इस साइड से इसकी विड्थ है। तो हमने लेंथ साइड से नहीं, हमने विड्थ साइड से अपनी कपड़े को फोल्ड करना है। तो इस तरह से हमने अपनी फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है। जिस तरह से सिंपली सूट की कटिंग करते हैं बिल्कुल सेम हमने इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड किया है डबल फोल्ड में। तो इस तरह से हमने अपोजिट का मार्क किया है। अब हम अपनी सूट का लेंथ लेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर में मार्क करेंगे, उसके बाद आर्म होल हमने 7 इंचेस पे लेनी है, वेस्ट हमने 14.5 इंचेस पे लेना है, चाक 20 इंच पे लेनी है एंड लेंथ आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रखें। मैंने अपनी सूट की लेंथ 42.5 इंचेस रखा है, तो सेम एज इट इज़ मार्किंग हमने इस साइड भी कर लेनी है। ये बिगनर्स के लिए मैं इस तरह से बता रही हूँ ताकि उनको क्लॉथ कट करने में बिल्कुल ईजी पड़े। तो इस तरह से आप अगर क्लॉथ अपनी मार्किंग करते हैं क्लॉथ पे तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइनिंग खींचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से हम सारी मार्क को स्ट्रेट खींच लेंगे। एंड गाइस, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो अब हमने इस तरह से मार्किंग कर ली है। अब हमने शोल्डर का मार्क करना है, तो हम 7 इंचेस पे मार्क करेंगे। कॉज मैंने इसमें डिज़ाइनिंग करनी है इसलिए मैंने शोल्डर 7 इंचेस रखा है। चेस्ट हमने 9 इंचेस रखी है एंड हमने वेस्ट 8 इंचेस रखी है इस तरह से। एंड हमने अपनी हिप 9.5 इंचेस रखी है। आप इसकी मेज़रमेंट स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस तरह से मैंने इसकी दामन भी सेम रखी है 9.5 इंचेस। यहाँ से हमने 1 इंचेस फोल्डिंग के लिए लेना है एंड हिप के पास भी हम 1 इंचेस इस तरह से फोल्डिंग के लिए लेंगे एंड हम सारी मार्क को इस तरह से मिलाएंगे। ये देखें, इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है ताकि हमारी स्लिट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट बने। इस तरह से हम इसकी मार्किंग करेंगे। अब हमने शेप पट्टी लेनी है, इस तरह से ये वाली मार्क को यहाँ मिलाना है इस तरह से। ये देखें, तो आपके पास अगर शेप पट्टी ना भी हो तो बिल्कुल सीधी स्केल से आप दोनों मार्किंग को मिला सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी ड्रेसेस में बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। अब हमने अपने शोल्डर का डाउन देना है। हम आर्म होल का 6 इंचेस इस तरह से डाउन देंगे नीचे। ऊपर हमने शोल्डर 7 इंचेस रखा था, तो इसे हम इस तरह से मिला लेंगे दोनों मार्क को। इस तरह से हमने अपनी मार्किंग को मिला लेनी है। अब हमने एक कॉर्नर से इसकी आर्म होल की राउंड देनी है हमने। तो इस तरह से 1 इंचेस रखकर हमने यहाँ पे 2 मार्किंग करनी है 1-1 इंच पे, ताकि हमारा बैक पार्ट में ज़्यादा हमने फैब्रिक जो एक्स्ट्रा लेकर कट करनी है तो हमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमने 2 1-1 इंच की मार्किंग की है। अब हमने अपनी मार्जिन लेनी है 2 इंचेस। आप 2 इंचेस से ज़्यादा मार्जिन बिल्कुल भी ना लें, आपकी सूट में फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, वहाँ पे आपको पहनने में कंफर्टेबल नहीं होगा। तो इस तरह से हमने मार्किंग को मिला लेनी है। तो इस तरह से आप सीधी स्केल से भी अपनी मार्किंग कर सकते हैं सूट में। इस तरह से हमारी सूट की फ्रंट की मार्किंग हो गई है। हमने इसमें शोल्डर डाउन बाद में देंगे, तो पहले हम इसकी इस साइड से कटिंग कर लेते हैं। जिस तरह से हमने मार्किंग की है बिल्कुल सेम हमने कट करना है इस तरह से। ये बैक आर्म होल हमने यहाँ पे पहले कट करना है, फ्रंट को हम बाद में कट करेंगे। जब हम बैक का पार्ट कट कर लेंगे उसके बाद फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने अपनी सूट को कट कर लिया है। अब हम 3 नोचेस लगाएंगे।
जैसा कि मैंने अपनी हर सूट वाली कटिंग वीडियो में आपको बताई है कि आप ये 3 नोचेस बिल्कुल ज़रूर लगाएं। इम्पॉर्टेंट है ये 3 नोचेस, ताकि हमने सिलाई में भी कोई प्रॉब्लम ना हो एंड हमारी मार्किंग करने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो दूसरी साइड। तो इसकी मैं आगे आपको बताऊंगी। यहाँ से हमने अपने शोल्डर का डाउन देना है 1/2 इंचेस। आप इस तरह से मार्किंग करें एंड इस तरफ से हमने 3 इंचेस पे मार्क करना है एंड ये दोनों मार्क को तिरछे में हमने मिला लेना है इस तरह से। एंड देन इसकी अब हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम एक कट लगाएंगे एंड यहाँ से हम इस तरह से कट करेंगे इसे। इस तरह से हमारे शोल्डर का डाउन जो है वो कट हो गया है। ये हमारे सूट की फ्रंट की कटिंग हो गई है। अब हमने बैक पार्ट को कट करना है। अब हमने यहाँ पे भी इस तरह से नोचेस लगा लें ताकि आपने दामन फोल्ड करने में भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप इस तरह से इस पे F4 फ्रंट साइड इस तरह से आप लिख लें ताकि आपको इस तरह से इजी हो फ्रंट को पहचानना। तो अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सेम हमने फ्रंट की तरह इस तरह से डबल फोल्डेड क्लॉथ ले लिया है हमने एंड इस तरह से हमने इक्वली इसे फोल्ड करना है। तो इस तरह से हमने इसे सेट कर लिया है। अब हमने सेम एज इट इज़ पूरी मार्क पे हमने कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे हमने सेम कट करना है इस तरह से। तो इस तरह से हमने अपनी बैक पार्ट को भी कट कर लिया है। अब हम जो 3 नोचेस हमने लगाए थे वो हमने 3 नोचेस इस पार्ट में भी लगानी है। तो इस तरह से आप पहले ऊपर की साइड कट करें एंड अपनी 3 नोचेस को लगा लें। इस तरह से आप कट्स लगा लें। एंड देन हमने अब इसका ये वाला पार्ट जो हमारी फ्रंट का कट होता है अब हम उसे कट करेंगे। तो इस तरह से आप बैक पार्ट को फोल्ड करें एंड फ्रंट का पार्ट लें एंड ये जो आपकी आर्म होल की साइड है इसे आप अब कट करें। ये मैंने आपको आपकी इजी के लिए बताया है कि इस तरह से आप कट करेंगे तो आपको बैक में मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इतनी इजीली हमने अपनी फ्रंट एंड बैक को इस तरह से कट कर लिया है। तो आप B4 बैक लिख लें एंड F4 फ्रंट लिख लें ताकि आपको इजी हो इसे पहचानना फ्रंट एंड बैक। तो हमने अब इसकी इस तरह से मार्किंग करनी है इस साइड भी। तो जितनी हमने कट्स लगाई है 3 नोचेस उसको हमने इस तरह से ओपन करना है एंड तीनों कट्स पे हमने ये वाली उस साइड की कट्स को मिलाकर रखना है एंड इस तरह से हमने इस पे सेट करना है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आपने ये 3 नोचेस लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से आप अगर कट को मिलाकर टैप करते हैं तो बिल्कुल सेम मार्किंग आपकी उतर जाती है दूसरी साइड भी। तो हम इसे डार्क कर लेंगे। आप मेज़रमेंट लेकर भी कर सकते हैं, वापस से इसे मेज़र कर अपनी मार्किंग कर सकते हैं, पर ऐसे इजी होता है मार्क करना। तो इसलिए मैंने आपको इस तरह से 3 नोचेस लगाकर टैप करना बताया है ताकि आपको इस तरह से मार्किंग करने में ईजी हो। एंड इतनी फैब्रिक हमारी बच रही है जिसमें से हम अपनी ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। तो अब हमने अपनी सूट की इस तरह से अब कटिंग करनी है फाइनल। तो अब हमने इस तरह से इसे डबल फोल्ड कर पिनअप कर लिया है एंड देन हमने अपनी सूट की फ्रंट पार्ट को लेना है एंड इस तरह से इसे सेट करना है। आप अपनी साइड बिल्कुल इक्वल फैब्रिक लें एंड इस तरह से सेम एज इट इज़ कट कर लें। तो इस तरह से आपको बिल्कुल इजी हो जाता है कट करना आपकी ड्रेस। तो पहले आप अपनी लाइनिंग को कट करें, उसके बाद अपनी फ्रंट पार्ट को कट करें। मींस मेन फैब्रिक को हमने इस तरह से कट करना है। तो ये हमारी फ्रंट की कटिंग हो गई है फाइनली। अब हमने जो 3 नोचेस अपनी अस्तर पे लगाया था वो हमने इस तरह से फैब्रिक पे भी लगा लेनी है एंड इसे इस तरह से फोल्ड कर रख लेना है। अब हमने बैक पार्ट को भी इस तरह से डबल फोल्ड कर पिनअप कर लेना है ताकि ये मूव ना हो एंड देन हमने इस तरह से इसे सेट करना है। तो ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक स्लिपरी होती है तो आप इसे ज़रूर पिनअप करके कट करें। इस तरह से हमने इसे कट किया है। सो गाइस मैंने बहुत इजी वे में आपको इस तरह से ड्रेस को कट करना बताया है एंड देन हमने अपनी 3 नोचेस को वापस से इस पर भी कट कर लेना है। तो इस तरह से हमारी बैक की भी कटिंग हो गई है। मैं आपको इसकी नेक्स्ट पार्ट में इसे अटैच करना बताऊंगी इजीली कि बिगनर्स भी इसे आराम से अटैच कर सकें दोनों पार्ट को एंड इजीली इसे स्टिच कर सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह।